बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ इस्माइलियास। चलते हैं खबरों की जानिब। रुख करते हैं कंबर का, जहाँ कंबर रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीने का आखिरी अशरा जारी है, जबकि आखिरी अशरे में मसाजिद में इत्तिकाफ़ तौर पर इबादत किया जाता है। इत्तिकाफ़ क्या है, मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली गुल मकरी से। जी अली गुल, इत्तिकाफ़ इबादत क्या है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कंबर में जामिया उस्मान मस्जिद में मौजूद हैं। रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीनों की आखिरी इशरा जारी है और आज 29 रोज़ा है। इसमें जो इत्तिकाफ़ की बड़ी इबादत थी, उसमें बड़े ईमान वाले यहाँ पर इत्तिकाफ़ में बैठे हुए हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि इत्तिकाफ़ के हवाले से उनका क्या कहना है। अल्लाह ताला का बहुत एहसान हुआ मेरे साथ, जो रब ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाया था एतकाफ़ का। एतकाफ़ करने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। जो हम कुरान शरीफ का 30 ख़त्म किया था और इशराक़ का नमाज अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया, चाश्त का नमाज, अवाबीन का नमाज, तहज्जुद का नमाज और फजर नमाज के बाद में सूरत यासीन का तिलावत और तमाम ज़िक्र अज़कार तौबा इस्तिग़फ़ार, हर जो आमाल था मुझे इत्तिकाफ़ में नसीब था और इल्म में इजाफ़ा भी हुआ था। रहमान रहीम। एतकाफ़ एक बड़ी सआदत है, अल्लाह ताला जिसको नसीब करे। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी इशरे में 20 दिन का एतकाफ़ किया था। इसमें तहज्जुद भी नसीब होता है और 5 वक्त जमात के साथ नमाज भी अदा होती है। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। बस। अल्हम्दुलिल्लाह, एतकाफ़ की बहुत बड़ी फजीलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रमज़ान शरीफ में आखिरी अशरे में एतकाफ़ में बैठा करते थे। जब उसकी इस वसालत का आखिरी टाइम होता था तो उसने 20 दिन का एतकाफ़ किया था। एतकाफ़ की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इंसान को 5 वक्त बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक मिलती है। उसके अलावा जो सारा दिन बैठा रहता है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है, ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहता है और हर नमाज की पाबंदी करता है। ख़ास करके वो रात को जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, उसके अलावा सलातुल तस्बीह है, इशराक़ है, चाश्त है, अवाबीन है, इन सब नमाज़ों की पाबंदी से नमाज़ पढ़ता है। और अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं जो भी सारे मुसलमान हैं वो भी इन नमाज़ों की पाबंदी करें। जो भी इत्तिकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह उन सब के इत्तिकाफ़ कबूल फरमाए। कैमरा टीम के साथ अली गुल मुगेरी, NN24 न्यूज़ कंबर। अब रुख करते हैं नौशहरा का, जहाँ ज़िली पुलिस सरबराह अहमद शाह ईद उल फितर सिक्योरिटी इंतजाम के मुतल्लिक तफसीलात बता रहे हैं और साथ ही साथ हवाई फायरिंग के मुतल्लिक भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तकरीबन 1000 प्लस टोटल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुई द नौशहरा पुलिस आगे के ट्रैफिक पुलिस हम दे मुख्तलिफ थानाजात के चौकियात के डिप्लॉयमेंट थे। एलीट फोर्स सारा रेफ्ट पके नोट देना अलावा चिकम मुंगसरा ब्रांचेस दी दोदरे इम्पॉर्टेंट आगे की खबरी दी। फर्स्ट इस चिपकम के दा आम आवाम कॉपरेशन पकार दे आगा दे एरियल फायरिंग आगे की तासो को गोरे जमुंग SHO साहिबान SDPOs पकी मीटिंग जम कड़ी दी मसाजिद ना ऐलानातुम की दखल को अवेयरनेस दपारा एंड चिकम PLCs दी गबम एक्टिवेट शवी दी मज़ीद बम कोशिश को चिदा दरवाज़ी दी लीडिंग अप टू ईद देखे दा नोरम एक्टिवेट शी चिदा आम आवाम दा माशरे चिकम मशरान दी अगी दे के मुंगसरा कॉपरेशनों की खपल यंगस्टर्स की चिकम दी दा अवेयरनेस पैदा की जा वक्ती तौर से कम एंटरटेनमेंट ते खुशहाली दा अगा दा नोर द पारा जानलेवा और टोल उम्र दे तकलीफ बायस जोड़ी दीशी दा अवॉइड कोल दी देन अलावा चिकम द KP जनरल यो सिक्योरिटी सिचुएशन दे अल्हम्दुलिल्लाह नौशहरा के दासे थ्रेट या सा मसला निश्ता चिसो अगस्ता सो टोल मखे ते दीची और ख परफॉर्मेंस द नौशहरा पुलिस और अगा अल्हम्दुलिल्लाह टोल एलिमिनेट शवी दिया सोनो थ्रेट सो बट चूंकि यो रीजनल सिचुएशन दे मुल्की हालात ची सिंग दी खपल अलर्ट ऑब्वियसली सातू एंड चिसना सर्च ऑपरेशंस दी तमाम थानाजात के डेली बेसिस बंदे अगम शोरू दी द रमज़ान डिप्लॉयमेंट माशाल्लाह डेर ज़बरदस्त शो अमन सरा दा दोना रोजे तेरे शो इंशाल्लाह दा बाकी दुआ बम तेरे शी अदरे कवी तरावी शो दा रोजमाती टाइम के
مارکیٹس کے ڈپلائمنٹ شو د دې سلسله لاست چې کومه کړی دغه انشاءالله د اختر مونځ او د اختر دروازه یو پرامن انعقاد دی. هغې سره چې څنګه ما تاسو ته ووایي چې 1000 نه زیات ځوانان اور افسران به انشاءاللہ په فیلڈ کی بھی. اب آپ کو ہارون آباد لیے چلیں، جہاں ہارون آباد کے انارکلی بازار میں والدین کے ساتھ خریداری کے دوران گم ہونے والے بچوں کو پیرا فورس نے بحفاظت والدین سے ملا دیا. شہریوں کا پیرا فورس کی ٹیم کو خراج تحسین. وزیر خان رضوی کی رپورٹ کے مطابق انارکلی بازار میں کمسن بچہ اپنے والدین سے بچھڑ گیا. اطلاع ملنے پر پیرا فورس کی ٹیم جس میں انویسٹیگیشن آفیسر آصف رسول، کانسٹیبل مبشر، کانسٹیبل ضیاء رسول، کانسٹیبل سراج اور ڈرائیور ثاقب بلال شامل تھے، فوری موقع پر پہنچ گئی. ٹیم نے بچے کو تحویل میں لے کر اس کے گھر کے بارے میں معلومات حاصل کی. انویسٹیگیشن آفیسر آصف رسول نے فراہم کردہ معلومات کی مدد سے بچے کے والد سے رابطہ کیا، جس پر والد فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے. بعد ازاں بچوں کو اس کے والد نذیر احمد رہائشی مرزا ٹاؤن کے حوالے کر دیا. اس موقع پر شہریوں نے پیرا فورس کی بروقت کارروائی اور بہترین کارکردگی کو سراہتے ہوئے ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے فیڈرل پبلک پروسیکیوٹر طاہر مقصود چیمہ ایڈوکیٹ کی جانب سے گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے. گوشہ میں معروف قانون دان فیڈرل پبلک پروسیکیوٹر طاہر مقصود چیمہ ایڈوکیٹ کی جانب سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ایک شاندار گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. اس تقریب میں سابق MNA چودھری خالد جاوید وڑائچ کے علاوہ بھی بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر شیخ جاوید ایڈوکیٹ، توقیر اشرف خان ایڈوکیٹ، چودھری محمد افضل ایڈوکیٹ اور سیکریٹری جنرل ایاز افضل بسرا ایڈوکیٹ نے بھی شرکت کی ہے. اس موقع پر سابق سیکریٹری اور ماہر قانون وقاص احمد خان اور میاں مبشر حسین ایڈوکیٹ سمیت مکلا برادری اور علاقے کے معززین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. تقریب میں علاقہ بھر کے سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں نے بھی بھرپور شرکت کی ہے. اس موقع پر طاہر مقصود چیمہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بابرکت مہینے میں آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ افطار ڈنر منعقد کر رہے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں سوات سے، جہاں پر عید الفطر کی تیاریوں اور انتظامات کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر سوات سلیم جان مروت کے خصوصی احکامات پر ضلع انتظامیہ سوات کی جانب سے مختلف کارروائیاں جاری ہیں. اسی سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر بریکوٹ شبانہ حلیم نے مختلف پیٹرول پمپس کا معائنہ کیا ہے تاکہ ایندھن کی دستیابی اور سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے. اس دوران بریکوٹ میں مختلف بیکریوں کا بھی معائنہ کیا تاکہ عوام کو معیاری اور افسانہ صحت کے اصولوں کے مطابق اشیاء خورنوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. بیکری مالکان کو سختی سے ہدایت کی گئی کہ صفائی ستھرائی اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں ملک کے معروف فلاحی ادارے الخیر ٹرسٹ کے تحت بیواؤں اور سفید پوش خواتین میں عیدی تقسیم کی گئی. ملک بھر سمیت غزہ میں رمضان المبارک کے پیکیجز کی تقسیم کے بعد آج بیواؤں اور مستحق خواتین میں بھی عید الفطر پیکیج کے تحت عیدی تقسیم کی گئی ہے. سینکڑوں خواتین میں 3,000 روپے نقدی تقسیم کی گئی. اس موقع پر الخیر ٹرسٹ کے چیئرمین محمد طاہر انصاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ پورے رمضان المبارک میں مستحقین اور سفید پوش خاندانوں میں راشن پیکیجز تقسیم کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف شہروں اور بالخصوص غزہ میں روزہ داروں کے لیے افطار دسترخوان کا انتظام کیا گیا، جس سے یومیہ ہزاروں روزہ داروں نے افطار کیا، جبکہ مسافروں میں افطار باکس بھی تقسیم کیے گئے. انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کی رخصتی کے وقت وہ گھڑی بھی آ پہنچی ہے کہ اپنے بھائیوں کو عید الفطر کی خوشیوں میں بھی شریک کیا جائے. آج عیدی کی تقسیم اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ انہوں نے کہا کہ عرصہ 25 سال سے خدمت انسانیت کو رضائے الہی کے اصول کا ذریعہ جان کر بلا تفریق خدمت خلق کر رہے ہیں. اب رخ کرتے ہیں شاہپور چاکر کا، جہاں پریس کلب میں عید الفطر کے موقع پر سائمہ ویلفیئر وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن آرگنائزیشن کے ذریعے تمام مستحق یتیم اور نادر بچوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں تقریباً 70 معصوم بچوں میں نئے عید کے کپڑے اور نقد عیدی تقسیم کی گئی. تقریب میں پریس کلب شاہپور چاکر کے صدر عبدالقادر، چیئرمین سائمہ ویلفیئر وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن آرگنائزیشن وکیل خلیل احمد، جنرل سیکریٹری عبدالستار تبسم، نوجوان صحافی عارف رضا، حاکم سمیت دیگر معززین شخصیات نے بھی شرکت کی ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین وکیل خلیل احمد اور صدر پریس کلب عبدالقادر نے کہا ہے کہ آج سے تقریباً 5 سال قبل خیبر پختونخوا کے دریا میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں وکیل سائمہ شہید ہو گئی تھی، جن کی یاد میں سائمہ ویلفیئر وومن ٹرسٹ قائم کیا گیا. اس ادارے کا مقصد غریب، نادر اور بے سہارا بچوں کو مدد کرنا ہے اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ تنظیم کے ہر سال عید کے موقع پر مستحق بچوں میں کپڑے اور نقد رقم تقسیم کرتی ہے.
अब आपको मटियारी लिए चलते हैं, जहां मटियारी के करीब गुज़श्ता रात कबीर थाने की हदूद में कौमी शाहरा पर एक नहायत अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां कराची से मुल्तान जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलटने के नतीजे में 4 मुसाफिर मौका पर जान भाग, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है, जिसके नतीजे में कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद और पुलिस की अमदादी कार्रवाइयां शुरू करते हुए जख्मियों और लाशों को DHQ अस्पताल मटियारी मुंतकिल किया। डॉक्टरों के मुताबिक बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जाँ भाग अफराद की शनाख्त पुलिस ने जाँ भाग होने वाले 4 अफराद की शनाख्त मुकम्मल कर दी है, जिनके नाम दर्ज सेल हैं। साजिद अली वल्द मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद रफीक वल्द गुलाम नबी, जहांगीर वल्द राना बशीर राजपूत, मोहम्मद साजिद वल्द मोहम्मद मुनीर। इंतजामी कार्रवाई कबीर पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार कोच को शाहरा से हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई, जबकि जाँ भाग अफराद की लाशें जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद मुर्सा के हवाले कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर जहलम मीरजा औसगन साहब की खुसूसी हिदायत पर ईद उल फितर की आमद के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा की ज़ेर निगरानी तहसील सोहावा के तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुख्तलिफ इलाकों में फील्ड में मुतहरिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा और दीगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुसलसल मार्केटों का दौरा कर रहे हैं, जहाँ शेख हुरनोश की कीमतों को चेक करते हुए गिरान फरोशी के मरतकब अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि कई को सख्त वार्निंग्स भी जारी की गई हैं। खसूसी तौर पर गैर कानून सिगरेट फरोशी को भी चेक किया जा रहा है। इस मौका पर पैरा फोर्स में मुसलसल निगरानी कर रही है, ताकि हुकूमती रेट्स पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जा सके और शहरियों को ईद उल फितर के मौका पर रिलीफ फराहम किया जाए। इंतजामिया इस अज़्म का भी अदा करती है कि नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए फील्ड में मौजूद रहकर मौसर इक़दाम जारी रखे जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर झेलम के खुसूसी हिदायत पर ईद उल फितर की आमद के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने RWMC के मैनेजर के हमरा मसाजिद और कब्रस्तानों की सफाई सुथराई के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाजिद और कब्रस्तानों में जारी सफाई के अमल का मुआयना किया है। इस मौका पर उन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि ईद उल फितर जैसे मुकद्दस त्योहार के मौका पर मसाजिद और कब्रस्तानों की सफाई को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, ताकि इबादत और अजीज़ो अक़राब की कब्रों पर हाजिरी के लिए आने वाले शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल मैसर हो सके। उन्होंने RWMC के अमले को बेहतर कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इनकी मेहनत और जिम्मेदारी के हिसाब की बदौलत शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा रहा है, जो काबिल तहसीन है। अब रुख करते हैं टैक्सला का, जहां वहादत कॉलोनी अल बलाल जामिया मस्जिद में माह रमज़ान और मुबारक के बबरकत मौका पर जश्न तकमील कुरान पाक की पुरवकार और रूह परवर तकरीब का इनेकाद, जहाँ बड़ी तादाद में अहले इलाका उलमाए किराम और नात ख्वान हज़रात ने शिरकत की। इस रूहानी महफिल का एहतमाम खतीब आला कारी नसीम अब्बासी के ताउन से मुनक़िद हुआ, जिसमें कुरान पाक की तकमील पर खुसूसी दुआ और खिताब भी किया गया। जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्सला वहादत कॉलोनी अल बलाल जामिया मस्जिद में मुनक़िद होने वाली इस बाबरकत तकरीब में मारूफ आलिम दीन मौलाना पीर महमूद अब्बासी ने खुसूसी खिताब किया और माह रमजान की फजीलत और कुरान पाक की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में नात ख्वान मोहम्मद बिलाल असर फारूकी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करते हुए खूबसूरत नाते पेश की, जिससे महफिल का समा रूह परवर हो गया। इस मौका पर कारी यासिर महमूद यासिर कादरी, इल्लामा शबीर कादरी, पीर मुश्ताक अहमद ने भी खिताब करते हुए कहा कि रमजान मुबारक बरकतों और रहमतों वाला महीना है और इसके आखिरी अशरे की आमद अहले ईमान के लिए मजीद इबादत और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि खतीब आला कारी नसीम अब्बासी की खसूसी काविशों से पूरे माह रमजान में नमाज तरावी के दौरान कुरान पाक की तलावत सुनी गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, अल्लाह के कलाम को सुना और इस बाबरकत लम्हे का हिस्सा बने हैं। खबर शामिल करते हैं पिंडी गेट से, जहां ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए मरकजी अंजुमन ताजरान पिंडी गेट के सदर मलिक नज़ाकत अली ने ASI नईम अहमद, ट्रैफिक वार्डन उल्फत हुसैन और पुलिस एहलकारों के हमरा में बाजार का दौरा किया है। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे साहिल से। जी पिंडी गेप ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी को मुअस्सर बनाने के लिए मरकजी अंजुमन ताजरान पिंडी गेप के सदर मलिक नज़ाकत अली खान ने ASI नईम अहमद, ट्रैफिक वार्डन उल्फत हुसैन और पुलिस एहलकारों के हमरा मेन बाजार का दौरा किया। दौरे के दौरान बाजार के दाखिली और खारजी रास्तों, सिक्योरिटी इंतजाम और ट्रैफिक की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर ASI नईम अहमद ने मुख्तलिफ चौकों पर तैनात गार्ड को हदायत जारी की कि किसी भी मोटरसाइकिल और रक्षा को बाजार के अंदर दाखिल न होने दिया जाए, ताकि रश को कंट्रोल में रखा जा सके और सिक्योरिटी को मजीद मुअस्सर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के मौका पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए Indian 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमल के साथ।